नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल मार्केट एज के अंदर। दोस्तों, अभी हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह, सोशल पे हो चाहे कहीं पे भी हो, एक न्यूज़ वायरल होने में लगी हुई है, जो है यूएस, इजराइल और ईरान का युद्ध। इस युद्ध के बीच में पूरी एशियन जो अदर कंट्रीज़ हैं वो पिसने में लगी हुई हैं, और रूस क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। सारी चीज़ें जानेंगे, इसमें किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और इसके पीछे एक क्या मोटो है यूएस का सबसे बड़ा, वो किस लिए इस टाइप से युद्ध को करा रहा है, अब खुद साइड में है, और बाकी जो ईरान है वो अदर एशियन कंट्रीज है उनके ऊपर टारगेट कर रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा एक डिटेल में जानेंगे कि भाई इस युद्ध में किसको क्या क्या फायदा है और रूस क्यों नहीं बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो अभी न्यूज़ पे भी नहीं बताएंगे, आपको बस बाकी चीज़ें बताएंगे। हाँ, ये परमाणु युद्ध नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये वॉर का स्टार्ट का कारण क्या था? यूएस बोल रहा था ईरान को क्या भाई आप न्यूक्लियर बना रहे हैं, तो आप इसका जो न्यूक्लियर का वो रख रहे हैं तो उसको कम करें। तो भाई इसके ऊपर बल्कि उसने कह दिया था भाई हम नहीं बना रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन फिर भी ये युद्ध क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको मैप में दिखा दूँ तो भाई ये है ईरान, ये है यूएसए। यहाँ से चल के मिसाइल कोई यहाँ तक जा भी नहीं सकती, और यूएस को कोई मतलब नहीं होता इन कंट्रियों से, उसको सिर्फ अपनी कंट्री से मतलब है। उसके बावजूद भी ये युद्ध क्यों हुआ, इसको जानेंगे। सबसे पहले मैं कुछ लॉजिक बताता हूं जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। यूएस का 80% जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ हथियार बेचना है, उसकी इकोनॉमी इसी से चलती है। और इस समय यूएस जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। हाँ, उसके डॉलर्स की वैल्यू ज़्यादा है, सारा जो व्यापार वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे डॉलर्स के अंदर होते हैं, ये बात सही है। लेकिन यूएस के अगर ऊपर अगर आप चेक करोगे तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा है, जिससे उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन होती जा रही थी। अब क्यों? वो अपना पूरा बिजनेस रिकवर कैसे करेंगे, अपनी इकोनॉमी सही कैसे करेंगे, अपना कर्ज कैसे कम करेंगे, इसी के पीछे ये पता हो तो ये पहले टैरिफ चला था। टैरिफ के बाद ये सारी चीज़ें होती रही, टैरिफ के बाद अब वो अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है। क्योंकि क्या होगा ना, यूएस का एक आप अगर पूरी हिस्ट्री निकाल के देखिए ना पीछे भी, अगर कई सालों तक युद्ध नहीं हो रहा है, किसी भी कंट्री में आपस में युद्ध नहीं हो रहा है, तो बाद में आप देखेंगे 7 से 8 10 साल के बाद में कोई ना कोई युद्ध होता है। ये आप पिछला पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ये बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या हुआ, यूएस का मेन बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया हथियार बेचना है, और आपने देखा भी होगा जैसे ही यूएस और इसराइल ने मिलकर जैसे ही ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खेमनई, उनका पूरे परिवार के साथ निधन हो गया था। उसके बाद यूएस ने पूरा के पूरा एक लिस्ट निकाल दी कि हमने कौन कौन से फाइटर जेट, कौन कौन से हथियार इसके अंदर यूज किए थे। क्यों? क्योंकि आगे चल के कंट्रियों को खरीदना भी है। अब इसके अंदर हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हुए चलते हैं। भाई इधर से क्या हुआ, जो इसराइल था, हम थोड़ा मैप पे ले चलता हूं, ये रहा अपना इसराइल जो है वो यहाँ पे है, ये रहा इसराइल। अभी बीच टाइम में क्या हुआ था, एक मिसाइल या कुछ जाके कतर के अंदर गिरी थी। कतर के अंदर गिरी थी तो यहाँ पे ये जितने भी इस कंट्रीज के यहाँ के ये जो लीडर्स थे वो सारे के सारे जाके यहाँ चले गए यूएस के पास। उन्होंने कहा भाई जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें हमें सॉरी बोलना पड़ेगा, उन्होंने हमारे पर ये मिसाइल कैसे चल गई वो चल गई, और वहां पे उनको बोलना बोलना पड़ा सॉरी। तो भाई ये जो हैं इसराइल के लीडर, इनको वहां सॉरी बोलना पड़ा, तो ये तो उसके पीछे, और ये अपना यहाँ से पूरा का पूरा अपना पूरा जो एरिया है उसको कवर करना चाहते हैं। यूएस का फायदा ये है क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं आप देखेंगे, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, ओमान, यमन, ये सारी कंट्री अच्छी खासी डेवलप कंट्री हैं और इनके पास बहुत ही अच्छी मात्रा में पैसे हैं। अब पैसे हैं तो हो क्या रहा है, क्योंकि यूएस को आपको पता हो तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर बने थे वो सबसे पहले सऊदी अरब गए थे अपनी फर्स्ट मीटिंग के लिए।
और वहां से उन्होंने काफी अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट लिया था। अब क्या है युद्ध के पीछे का, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, यूएस ने सिर्फ युद्ध स्टार्ट किया, उसने अपनी सारी की सारी, वैसे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज है वहां पे यूएस ने अपनी आर्मी बेसिस बना रखे हैं, पूरा का पूरा कर रखा है। लेकिन अभी यहाँ का मेन क्या था, क्या उसने यहाँ पे भी था एयरबेस, और जो बाकी कंट्रीज हैं ये पूरी की पूरी, इन्होंने पहले ही ईरान को कह दिया था हम अपनी कंट्री का, अपने लैंड का यूज नहीं करने देंगे यूएस को आपके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, यूएस ने इस बीच में अपने जो युद्धपोत वगैरह थे उन सबको बुला लिया, वो वहां पे आगे खड़े हो गए, और उसने जो स्ट्राइक भी की थी ना वो इसराइल के यहां से की थी। लेकिन फिर भी अदर कंट्रीज पे क्यों हो रहे हैं भाई, देखते हैं, सिंपल सा समझते हैं। क्योंकि ईरान जो है इन अदर कंट्रीज पे नहीं कर रहा है, पहली चीज वो वहां कर रहा है जहां पे यूएसए के एयरबेस और जो बेस बने हुए हैं वहां पे कर रहा है, जहां इनकी एम्बेसी है वहां पे कर रहा है। हाँ, क्योंकि जब काफी ड्रोन और काफी चीजें चलती हैं तो कुछ मिसाइलें इधर उधर होती हैं, तो वो सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो एक न्यूज और आई है, क्या जो ईरान है, ईरान के कुछ जो होते हैं पर्सन्स जो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, उस टाइप के कुछ पर्सन जो थे वो सऊदी अरब में थे, और वो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट वगैरह कुछ भी करना चाहते थे। ये बाकायदा जो यूएस के ही एक पत्रकार हैं उन्होंने ये पूरी न्यूज दी थी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जो ईरान है वो इनके यहाँ पे जितने भी यूएसए के एयरबेस बने हुए हैं वहां पे स्ट्राइक करने की कोशिश करता है और वहां से अलग हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात, यूएस जो ईरान है, ईरान जब यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो जब यहाँ पे यूएसए के मिलिट्री बेस हैं जो इन देशों की हिफाजत का बोलते थे, क्या भाई आपके ऊपर कोई भी हमला करेगा तो हमारी एयरबेस रहेगी, हमारे सैनिक रहेंगे तो आपकी हिफाजत करेंगे, हमारे एयर ड्रोन्स रहेंगे। अब कहाँ गए भाई, आपको पता हो तो सऊदी अरब के अंदर जो यूएस की एम्बेसी थी उसके ऊपर सीधा बम आके गिरा। मतलब कहाँ गए, मतलब जो यूएसए है, यूएसए अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स तो इसराइल को सेव करने में लगा रखा है, जिसके पास ऑलरेडी ड्रोन सिस्टम बना हुआ है जो एंटी मिसाइल्स जो भी आती हैं उनको डिफ्यूज कर देता है या उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इन कंट्रीज के पास तो है नहीं, और ईरान से हमले यहां हो रहे हैं, इनको नुकसान हो रहा है। अब इस बीच में होगा क्या, जिनके पास पैसे थे, जो अब तक जो डिफेंस सिस्टम था वो जो यूएस के ऊपर छोड़ रखा था, अब जब इनके ऊपर हमले होंगे, अभी और चलेगा ये थोड़ा सा, जब इनको लगेगा कि भाई हम, क्योंकि इनके पास सही बताऊं तो अभी ये क्यों नहीं रोक पा रहे इनका, अभी पता हो तो सऊदी अरब में जब यूएस के फाइटर जेट रहे थे उन्होंने यूएस के फाइटर जेट मार गिराया, क्योंकि वो अभी ट्रेन नहीं है वहां पे इतना इस चीज का नहीं है, मिलिट्री हमले कैसे करने, कैसे एग्जीक्यूट करने, उन सब चीजों का नहीं है नॉलेज। बट यूएस को अच्छे से नॉलेज है और इधर इसराइल को अच्छे से नॉलेज है। अब होगा क्या, जब वॉर रुकेगी, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये एशियन कंट्रीज, ये सारी की सारी यहां पहुंचेंगी, सर हमें हथियार दो, हमें हमारी डिफेंस करनी है, हमें इक्विपमेंट चाहिए। क्या होगा, यूएस का बिजनेस चल पड़ेगा। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, क्या हुआ, यूएस ने यहाँ पे इक्विपमेंट दिए और बाद में यहां से जो यूक्रेन था वहां के रॉ मिनरल्स मटेरियल्स की डील कर ली और पैसा पूरा ले लिया, उसने वसूल लिया, अपने जितने भी हथियार दिए थे ना क्या मदद के नाम पे, वो सारे उसने वसूल लिए वहां से पैसा। सेम टू सेम यहाँ है, ये हमला करके अपना निकल गया है। यहां से क्या बोल रहा है, सिर्फ सिर्फ अपने जो एडवाइजरी जारी भी हुई है ना वहां पे बोला है जितने भी यूएस के सिटीजन्स हैं वो वहां से छोड़े, ये नहीं बोला मिलिट्री अपना ठिकाना छोड़े। क्यों, जब तक यहाँ पे यूएस की मिलिट्री बेस रहेगी ईरान यहाँ पे हमला करेगा। अब सबसे बड़ी क्या बात है, बकायदा ईरान ने भी ये कह दिया भाई हम ये हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो खेमनेई थे वो यहाँ के सुप्रीम लीडर थे ईरान के, और इनके अंदर इनकी खुद की एक फोर्स थी जिसका आईआरजीसी से बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम लीडर होते थे उनकी कमांड पे चलती थी और उनके ही ऑर्डर को फॉलो करती थी। हुआ क्या, क्योंकि जो खेमनेई थे
ये सुप्रीम लीडर थे, तो इनके कुछ रूल रेगुलेशन भी बने हुए हैं वहां पे किताब में। क्या अगर कल को जब ये सिलसिला हुआ था, क्या कल को भाई हमला हो जाता है और मैं नहीं रहता हूं, तो तुम्हें क्या फॉलो करना है। बाकायदा इसका ट्वीट किया हुआ है। ईरान के जो दूसरे लीडर्स हैं उन्होंने ट्वीट किया है, भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, IRGC कर रही है ये, क्योंकि अभी कोई सुप्रीम लीडर वहां पे डिक्लेयर नहीं हुआ, और जब तक डिक्लेयर नहीं है, वो जो पुराने रूल, जो बुक के अंदर रूल लिखे हुए हैं क्या उन्हें क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो कर रही है। तो जब तक ईरान के अंदर कोई सुप्रीम लीडर नहीं बन जाते, जब तक ये जो IRGC फोर्स है ये उन्हीं रूल के बेस पे चलेगी। जो भी वहां पे लिखे हुए थे ये सिर्फ वही फॉलो करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि ये सिर्फ जो सुप्रीम लीडर है उन्हीं का ऑर्डर को फॉलो कर सकती है और किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अब यहां से हमें पूरा समझ में आ रहा है क्या US को अपने हथियार बेचने, क्योंकि उसके रखे हुए हैं बंकर्स के अंदर। जब यहाँ पे इन एशियन कंट्रीज को जब जरूरत होगी, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, जब इनको लगेगा भाई ये अपनी सेफ्टी कुछ कर ही नहीं पा रहे, इनके पास इक्विपमेंट है ही नहीं, तो ये कहाँ जाएंगे भाग के, सीधा US के पास जाएंगे, भाई आपके फाइटर जेट दे दो, आपके ड्रोन सिस्टम दे दो, एंटी मिसाइल सिस्टम दे दो। तो यहां से क्या हो गया, इनका बिजनेस हो गया, इनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगी। अब आते हैं, ये तो हो गई इन 3 कंट्री की। रशिया रशिया ने बोला हुआ था, जब आप ये युद्ध नहीं हुआ था तो उसने कहा था भाई अगर आप ईरान पे हमला करते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, फिर हमें भी इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन रशिया अब तक चुप क्यों है जब ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है। सिंपल सा चीज, कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिकल एक चीज होती है और उसको चलाने के लिए बिजनेस एक चीज होती है, हर कंट्री की GDP वगैरह हर चीज को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है ट्रंप ने अदर कंट्रीज पे सबके ऊपर टैरिफ का किया था, और यहाँ पे जो उतने भी, जैसे इंडिया भी रशिया से ऑयल ले रहा था तो इसके ऊपर भी 25% एक्स्ट्रा था। और जो अभी ट्रेड डील हुई है उसके अंदर ये हुआ था कि आप रशिया से ऑयल नहीं करोगे तो जो 25% पेनल्टी का था वो आपके ऊपर नहीं लगेगा, तो इंडिया ने कम किया। अब रशिया को, क्योंकि रशिया का भी मेन जो कंट्री का इकोनॉमी और बिजनेस चलाने का है वो ऑयल ही है। इंडिया जो इतनी बड़ी तादाद में खरीदा था, अदर कंट्रीज भी जो तो खरीद पा रही थी, उन्होंने कम कर दिया और इंडिया ने भी काफी कम कर दिया। अब क्या हो गया, ये जो बाकी की कंट्रीज हैं, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये ऑयल है, यहाँ पे कच्चा तेल मिलता है अच्छा खासा, ये एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज को। इंडिया भी यहाँ से पूरा ऑयल लेता है। इंडिया के अंदर 100 में से सिर्फ 20% ही ऑयल है, 80% हमें तब भी बाहर से इंपोर्ट करना होता है। तो ये चीज समझ रहे हैं। और यहाँ पे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, इनके पास तेल के भंडार हैं, यहाँ से भी अपना 10%, कहीं पे 20% इस टाइप से ऑयल आता है। तो यहाँ का तो क्या हो गया, ये जो रूट था यहाँ का तो ऑयल हो गया बंद। अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो भी शिप निकलती है पानी ये ऑयल लेके ईरान से, उसके ऊपर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अभी आपने देखा भी होगा, आज की ही न्यूज है, क्या इंडिया फिर से विचार कर रहा है ऑयल रशिया से लेने के लिए। रशिया को भी पता है जब यहाँ पे युद्ध चलेगा, जब यहां से ऑयल सप्लाई नहीं होगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्रूड ऑयल की वैल्यू है वो बढ़ेगी। आपको पता हो, जो 60-63 पे पिछली बार जो मैंने बनाई थी एक वीडियो, उसके अंदर 60-63 था, अभी के टाइम पे वो 80 पे पहुंच गया है। तो क्रूड ऑयल जैसे जैसे महंगा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी, जितना आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो सब चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे हर कंट्री की, वर्ल्ड की सभी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और रशिया को क्या चाहिए, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उसे अपना क्रूड ऑयल बेचना है। अगर वो अभी यहां कूदता है तो उसका भी क्रूड ऑयल के ऊपर लॉस होगा। तो उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं बोला, जब सब कंट्री यहाँ पे डाइवर्ट होंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल की वैल्यू अब यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ से क्रूड ऑयल बढ़ेगा, बाकी चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे ईरान के पास भी अच्छा खासा तेल भंडार है, बता दूं। जब ये वॉर के अंदर है, बाकी कंट्रीज वॉर के अंदर हैं, तो क्रूड ऑयल फिर बचा कहाँ है भाई, US के पास है। US का तो बिजनेस, उसको तो बिजनेस चाहिए, उसको यहां से भी फायदा है। जो हथियार बेचने वो एक जगह है, साथ में जो ऑयल बिकेगा इसका, क्योंकि ये रूट तो बंद हो चुका है। सॉरी, ये जो रूट है ये तो बंद हो चुका है। बचा क्या, इंडिया यहां से सेफ रूट, यहां से रशिया की तरफ जाने का सेफ रूट, अदर कंट्रीज जो यहां से तेल लिया करती थी इस रूट के ऊपर,
ये तो, और ये पूरा हो गया बंद, इसके ऊपर सप्लाई नहीं है तो बचे क्या है ये। तो ये बिजनेस इकोनॉमी है। लड़ा किनको दिया है ये देखिए, ईरान का मिसाइल कौन फेंक रहा है ईरान के ऊपर, इजराइल या यूएस का। तो यूएस के तो मिलिट्री बेस पे चलो यहां कर रहा है, मिसाइल यहां जाती है और यहां से हमला यहां नहीं होता, वो होता है यहां पे इन अदर कंट्रीज पे। तो अब होगा क्या, ये आपस में लड़ाई हो जाएगी एशियन कंट्रीज के अंदर, और इम्पैक्ट फायदा क्या होगा, आपने ये कहानी सुनी है ना, दो बंदर की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा ले जाता है। अब यहां पे यही हुई है, इन्होंने सिर्फ एक मिसाइल डाली है, यूएस और इसराइल ने मिलके, झगड़ने कौन लग गए, ये एशियन कंट्रीज, ईरान और बाकी सऊदी अरब को, कतर, ओमान वगैरह ये कंट्रीज लड़ रही हैं। फायदा इन दोनों कंट्री का साथ में रूस का। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा क्या, जब कहीं युद्ध होता है तो उसका इम्पैक्ट हर जगह फैलता है, पूरी कंट्रीज में फैलेगा। अभी मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ, हर जगह कुछ इम्पैक्ट दिखाता हूँ क्या कुछ है। आप ये देखिए, ये न्यूज़ चल रही है जो पूरी की पूरी, यहाँ के ऊपर देखिए, ईरान, इजराइल और ईरान का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो युद्ध हुआ है पूरा उसके ऊपर हुआ है, ये पूरा का पूरा न्यूज़ चल रहा है। इधर देखिए, ट्रम्प खुद बोल रहा है भाई अभी ये जो स्ट्राइक है ये और 1-2 हफ्ते चलेगी। 1-2 हफ्ते चलने का मतलब क्या हो गया, क्या किए, बहुत लंबी चलने वाली है। यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो नॉर्मल पीपल हैं, जो सिविलियंस हैं, उनके ऊपर भी क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मिसाइल नहीं देखती कौन मिलिट्री है कौन सिविलियन है, वो अपने जहां डिस्ट्रॉय करता है उस पर आसपास में कोई भी हो वो किसी को नहीं देखती डिस्ट्रॉय करते समय। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, हर जगह इसमें इम्पैक्ट चलने में लगे हैं। ये देखिए पूरा जो मिसाइल वगैरह का हर जगह जो चलने में लगा हुआ है, सोशल के ऊपर चलने में लगा है। ये तस्वीरें आ रही है, ये पूरे फाइटर, ये जो है पूरे जेट्स वगैरह जो मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं वो है, ये पूरे ट्वीट्स आ रखे हैं, फेस थे ये पूरे के पूरे। तो क्या कुछ हो रहा है, ये पूरी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैं आपको चला के दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए मिसाइलें, पूरी मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये आपस में कंट्री को लड़ा दिया गया है और पीछे से वो इसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जब ये डिस्ट्रॉय होंगे, जब किसी कंट्री के ऊपर हमला होगा, अब उन्हें महसूस होगा कि उन्हें भी डिफेंस सिस्टम चाहिए, तो खरीदे जाएंगे और खरीदने में वो यूएस के पास जाएंगे। तो कुछ नहीं, ये घुमा फिरा के पॉलिटिकल्स के साथ साथ में एक पूरा का पूरा बिजनेस है, जिसमें क्या है, आम लोगों का नुकसान किया जा रहा है। सारी चीजें हो रही हैं, आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे ये नहीं हो रहे युद्ध वहां पे महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पे ये युद्ध चल रहा है, जहाँ पे ये मिसाइलें इस टाइप से कि एक्सपोर्ट की जा रही है, मतलब गिराई जा रही हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे तो महंगाई वैसे ही बहुत हाई हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, इस इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा क्या क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, जैसे यूएस ने अभी जो दूसरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे उनको उठा लिया था, अब यहाँ पे उन्होंने खेमनाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, पूरी मिसाइलें डाल के उनके, जहाँ पे वो पूरा परिवार था, उनके बच्चे बहू वगैरह जितने भी थे पोते पाते सब उस घर में थे जहाँ पे मिसाइल डाल के गिरा दिया। अब नेक्स्ट क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्या। चलो ये वॉर चल रही है, अब चल तो यूएस तो बहुत दूर है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी कंट्रीज में पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद अब कौन सी कंट्री का भाई जो भी सुप्रीम लीडर या प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, किसका नंबर आएगा। क्योंकि ये एक वो हो गया क्या, यूएस का जहां मर्जी आए वहां पे जाएगा, उसका जो भी मेन लीडर होगा उसको खत्म कर देगा, उठा लेगा और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चुप बैठेगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला है, अगर इस टाइप से चलता रहा, क्योंकि सभी देशों को एकजुट होना पड़ेगा क्या भाई, अगर है तो प्रूफ लेके आओ। क्योंकि अगर उनको लग रहा था ये जो ईरान है वो परमाणु बम बना रहा है, तो उसका प्रूफ लाते, सब चीजें लाते, बल्कि उन्होंने तो साफ कहा था कि नहीं हम नहीं बना रहे हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ ऊर्जा है, खाली वही है। और जब यूएस ने पहले कहा था क्या उसको कम करने के लिए, जो अपने
न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, क्योंकि उसके लिए उससे क्या बिजली यूज प्रोड्यूस होती है। तो वो चीजें ना हो के मतलब इन्होंने अलग ही गेम कर रखा है, जहां कंट्री आए वहां आ जाए। अभी जितना मैं देख रहा हूँ, इसके बाद जहां पे मन करेगा, जो भी मतलब यूएस के साथ में नहीं है, चलो भाई इसके प्राइम मिनिस्टर को उठा लो, हमला कर दो, खत्म कर दो। क्या चीजें हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को आना पड़ेगा साथ में, इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी पड़ेगी। क्या ये क्या है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी कुछ भी कर ले रहे हैं। भाई माना सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, मतलब पावर है उसके पास, सबसे पावरफुल देशों में आता है, पर क्या वर्ल्ड ऑर्डर इतना कमजोर बन गया? क्या एक देश किसी भी देश के राष्ट्रपति को कहीं पे भी जो मर्जी आए वो कर देगा, जहां मर्जी आ रही वहां टैरिफ बढ़ा देगा? सारी चीजें हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा। क्या भाई, बोला जाता है ना, क्या वैसे सब ठीक है, लेकिन कोई पागल हो जाता है ना, तो उसको पागल खाने में बंद किया जाता है। तो वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा। क्या पागल हो चुका है ट्रम्प? क्योंकि जहां मर्जी वहां बिजनेस करना है, बिजनेस के तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता। जो इन्होंने पूरा इतिहास उठा के देख लो, जो मैं इसकी पूरी स्टडी करके आया हूं, जब जब देश में शांतियां चली हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में कहीं पे भी कोई वॉर सिस्टम नहीं हो रहा है, शांति कायम है, तब तब कुछ सालों बाद में युद्ध अमेरिका की वजह से हो जाता है। अमेरिका की वजह से युद्ध होता है, और उसका जो बिजनेस है, जो हथियारों का 80% बिजनेस है, वो उसका चल पड़ता है। अभी कुछ टाइम के बाद से शांति थी, कोविड आया, कोविड ने वैसे ही इकोनॉमी को डाउन किया। लोग अपने अपने कंट्रीज को थोड़ा सा इस इम्पैक्ट से उभारने में लगे हुए थे, इधर पे वॉर स्टार्ट कर दी। रशिया यूक्रेन की वॉर का क्या है भाई, पहले जो जेलेंस्की है उसको भी उकसाया गया, भाई तुम आ जाओ, तुम्हें नाटो में ले लेंगे, वो ले लेंगे सारी चीजें। वो भाई साहब नाटो में आने के हो गए, रशिया उसको नाटो में नहीं ले जाने दे, क्योंकि हर किसी को अपनी सेफ्टी चाहिए ना। क्योंकि अभी अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, तो भाई सिंपल सी चीज है, ये रहा रशिया, ठीक है। अब इसी के साथ में अगर यूक्रेन, ये रहा, ये पूरा रशिया का ही आता है। यहाँ पे भी अगर ये नाटो में आ जाएगा, तो फिर यूएस की यहाँ से रशिया के पास आ गई, तो भाई रशिया जाने नहीं देता उसको नाटो में, साफ था। उनको भाई बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं इन सब चीजों को जानने के लिए। तो पहला युद्ध यहाँ कराया, हथियार दिए और वहां से पूरा अपना पैसा ले लिया। चलो भाई, इसको तो अब इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, यूक्रेन पूरा खाली हुआ पड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, उसके लिए उसको छोड़ दिया है। अब कुछ नहीं है, लेकिन अब पैसा तो चाहिए, और कहाँ से ले? चल भाई, यहाँ चला, यहाँ का पूरा वो ले लिया। अब यहाँ की सारी कंट्री एक बार थोड़ा सा जैसे शांत होगा ना, आपको न्यूज में आती हुई दिख जाएंगी, इस कंट्री ने इस यूएस के साथ इतनी डील करी है इक्विपमेंट्स की। तो टोटल बिजनेस आएगा आने वाले टाइम पे, आप देख लेना। ये जितने भी हैं, ये सिर्फ बिजनेस करने में लगे हैं, लेकिन इसका हर्जाना जो भी पड़ना भरना पड़ रहा है, वो सिविलियंस को भरना पड़ रहा है, वहाँ के आम आदमियों को भरना पड़ रहा है, और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को भरना पड़ेगा। क्योंकि महंगाई, अभी अगर ये युद्ध चलता रहा इसी टाइप से, तो महंगाई इतनी महंगी हो जाएगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। कोविड के समय भी इतना नहीं हुआ था जितना अब हो जाएगा, क्योंकि कोविड में सिर्फ कोविड हुआ था, सप्लाई चेन नहीं रुकी थी, क्रूड ऑयल सप्लाई हो रहे थे, जो भी फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करने थे वो सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सारा का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। तो यही है, आपको भी समझना होगा क्या कुछ है क्या नहीं है। इस सिर्फ न्यूज़ में जो दिखाते हैं ना, वहां तक ना रुकिए, इसके पीछे के रीजन जानिए, थोड़ा सा हिस्ट्री को पहचानिए, क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना चैनल मार्केट एज।